ये जो हत्यारा अपने माँ कोख से पैदा हुए जो चूहे के बिल में घुसे हुए हो, अगर तुम्हारी औकात है तो उनके भाई से फरियाद आकर तुमसे फरियाने के लिए सड़क उतरे हैं। और नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार खाक है। जब एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, एक बेटी की माँ तड़प रही है, एक बेटी के बाप तड़प रहा है, तो सुशासन की सरकार किस हालत पे कहे? जो भी रेप करेगा उसको फांसी की सजा दिया जाए और बीच चौराहा पे उसको लिया कर जलाया जाए और बीच चौराहे पे उसके गोली से उसको धोन दिया जाए, समझे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से और सम्राट चौधरी जी से और विजय सिन्हा से, हम अपना सीएम से यही कहना चाहते हैं कि इस घटना को आप लोग संज्ञान में लीजिए और अच्छा से जांच कराइएगा। देखिएगा आरोपी जरूर सिद्ध होगा। जहानाबाद की बेटी गायत्री के गर्ल्स हॉस्टल में जो है रेप कर हत्या करने के बाद जो है न जाने बिहार में क्या क्या हो रहा है। देखिए जिस प्रकार से जो है आज पटना आर ब्लॉक से लेकर इनकम टैक्स तक जो है गायत्री के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। हालांकि जिस प्रकार से गायत्री के परिवार वालों ने न्याय के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक लड़की के हत्या के बाद भी हत्यारों को फांसी की सजा न दिया जाए, उसके बाद न जाने परिवार वालों कितना जो है दुख होते हैं। देखिए जिस प्रकार से कैंडल मार्च निकाला गया है गायत्री के न्याय दिलाने के लिए, फांसी की सजा की जो मांग है गायत्री के रेपिस्ट हत्या करने वाले व्यक्ति को, क्या होना चाहिए गायत्री के रेपिस्ट हत्यारों के? ये जो हत्यारा अपने माँ कोख से पैदा हुए जो चूहे के बिल में घुसे हुए हो, अगर तुम्हारी औकात है तो उनके भाई से फरियाद आकर तुमसे फरियाने के लिए सड़क उतरे हैं। चाहे तुम सरकार अगर हाथ खड़ा कर दे कि हमसे ये नहीं होगा, हम आपके चैनल में नमस्कार कर रहे हैं कि 72 घंटा के अंदर उस हरामजादा को और उस गुंडे अपराधी को इस सरकार के सामने साबित करेंगे। रणवीर सेना पहले भी अकेले किया सुरक्षा और आगे भी करेगा सुरक्षा। ये हमारी बहन की बात नहीं है, ये बिहार की 5 लाख बहन की बात है। अगर उस हत्यारे फांसी नहीं होगा तो फिर से दोगला आदमी वही करेगा, जेल से निकलेगा और फिर से रेप करेगा। इस कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को चुनौती कर रहे हैं कि आप उसको कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो अगला पड़ाव मुख्यमंत्री आवास। क्या कहोगे भाई जिस प्रकार से गायत्री के साथ रेप कर हत्या कर दिया गया, आज कैंडल मार्च निकाले हो? अरे हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आरोपी है या जो भी बलात्कार कर रहा है, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं, जो भी आरोप करेगा। देखिए जिस प्रकार से एक जहानाबाद की बेटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की लड़ाई है। जरा सोचिए, आज जहानाबाद की बेटी के गर्ल्स हॉस्टल में दरिंदों ने रेप कर हत्या कर दिया जाता है, फिर उनकी माँ और उनके परिवार वाले ने न्याय के लिए तड़पते हैं। जरा सोचिए, एक बेटी के रेप होने के बाद सड़क पे उतरे हुए हैं लोग और न्याय के लिए दर्द। इस पे कुछ नहीं कहेगी। देखिए सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप देखिएगा जब सरकार को बोलती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और हम लोग अपनी बहन और बेटी को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे रेप और घटनाएं होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? बताएगा कोई कि कौन होगा जिम्मेदार? अरे लगेगी याद तो आएंगे जग में सभी कोई। यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है, आज उसका बारी है तो कल मेरा बारी आएगा, कल तुम्हारा बारी आएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग घर में से निकलिए और सड़क पे निकलिए और रेप पे कानून बनाइए। देखिए जिस प्रकार से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, वो संविधान से भी आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से भारत में रेप करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है, देखिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे दीपक भाई? देखिए बात ऐसा है कि बिहार की राजधानी पटना में ही हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। कितना नंदनीय बात है। जो बिहार में, जो पटना में सारे एमपी विधायक सारे लोग जो है पटना में ही रहते हैं। और पटना के जहाँ बीजेपी कार्यालय है, आरजेडी कार्यालय है, जहाँ जदयू कार्यालय है, सारे कार्यालय पटना में ही है। इसके बावजूद में पटना में हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। कितना दुखनीय निंदना है। समझना चाहिए बिहार सरकार को कि आपको जो है नियम जारी करना होगा कि पटना में ही नहीं पूरे बिहार में अगर बहन बेटियों कहीं भी रोड पर निकल जाए, अगर कोई आंख उठा के भी देख ले तो चीन में क्या है, जिस प्रकार से चीन की जो है ना वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, कोई ऊपर ताक भी देता है गलत नजर से तो उसको फांसी की सजा दिया जाए। उसी प्रकार से बिहार में भी जो है कानून व्यवस्था को पूरा तरह से स्ट्रिक्ट कीजिए, टाइट कीजिए, ताकि हमारी बहन बेटियां सभी जगह से सुरक्षित रहे। पुलिस प्रशासन हाय हाय क्या कहेंगे?
गायत्री के न्याय के लिए क्या कुछ? गायत्री के न्याय के लिए मेरा एक ही मांग सम्राट चौधरी जी से है, वो गृह मंत्रालय को अपने कंधे पे रख रखे हैं। बात अगर पढ़ाई, बात अगर शिक्षा और उद्योग की कर रहे हैं तो बात सुरक्षा की भी होनी चाहिए। बात बिहार की बेटी को अगर आप रात में कह रहे हैं, नीतीश जी अगर बोल रहे हैं कि खुलेआम बेटी घूम सकती है, पढ़ाई कर सकती है, तो इसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। और केस, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि केस जो है, देखिए जिस प्रकार से बिहार की जहानाबाद की बेटियों को कुछ दरिंदों ने रेप कर हत्या कर दिया जाता है, लेकिन उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। जब एक पटना गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़के सुरक्षित नहीं है तो पूरी बिहार की बेटी कैसे सुरक्षित होगी? बताएंगे क्या सम्राट चौधरी जी? बताएंगे नीतीश कुमार? कहते हैं ना सुशासन की सरकार है। अरे सुशासन की सरकार रहती है तो क्या उनके परिवार वालों रोड पे उतर कर न्याय मांगते हैं? न्याय मांगते हैं नीतीश बाबू? आज न्याय नहीं दीजिएगा ना, अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं। और आप ही कहते हैं नीतीश बाबू सुशासन की सरकार है, लेकिन गायत्री के परिवार वालों न्याय मांग रहा है। एक बेटी का बाप न्याय मांग रहा है। उन दरिंदों ने रेप कर हत्या कर दिया, लेकिन न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उनके केस को दबाया जा रहा है, फिर भी न्याय नहीं दे रहे। न्याय अगर नहीं देते हैं ना, तो फिर अगर ये लोग कानून को अपना हाथ में ले लेंगे तो फिर मत बोलिएगा कि कानून में हाथ क्यों ले लिया है। बाकी गायत्री बेटी के लिए क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।